जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी बुक। इस वीडियो में हम लोग हिंदी बुक के पाठ के बारे में जानेंगे कि उसमें कितने पाठ है और वह पाठ किस रचयिता द्वारा लिखा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब जानेंगे, पाठ का नाम, रचयिता और वह उसका निबंध है और लेखक है क्या है, यही सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला आता है, पहला इस बुक में इस पाठ को दो खंड में बांटा गया है। तो पहला है गद्य खंड, जिसका पहला चैप्टर है भीमराव अंबेडकर। इस भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध है। और दूसरा क्वेश्चन आता है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित पाठ है विष के दांत, जो कि कहानी है। यह क्वेश्चन इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन डाल देता है कि विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा रचित पाठ कहानी है या क्या है। तो इसमें हम लोगों को बताना पड़ता है कि कहानी है या निबंध है कि भाषण है। तो अगर ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इसमें अगर विष के दांत पूछा गया तो यह कहानी है। वैसे ही क्वेश्चन अगर 1 नंबर देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन डाल देता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किस लेखक द्वारा रचित पाठ है। तो हम लोग इसमें आंसर मारेंगे भीमराव अंबेडकर द्वारा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस पाठ को पढ़ना, इस वीडियो को देखना, विषय सूची को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आगे 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3rd नंबर पाठ है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर द्वारा रचित पाठ है भारत से हम क्या सीखे, जो कि यह भाषण है। मैक्स मूलर द्वारा रचित पाठ क्या है, तो भाषण है। उसके बाद आता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि ललित निबंध है। यह भी निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर पाठ अगर देखा जाए तो गुणाकर मूले द्वारा रचित है, जो कि नागरिक लिपि है। यह निबंध है। नागरिक लिपि जो पाठ है यह निबंध है और यह गुणाकर मूले द्वारा रचित पाठ है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है 6 नंबर अमरकांत। अमरकांत द्वारा रचित पाठ है बहादुर। यह बहादुर कहानी है। क्वेश्चन डाल देता है कि बहादुर अमरकांत जी द्वारा रचित पाठ क्या है। ऑप्शन में दे देगा कहानी है, निबंध है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहादुर कहानी है, यह पाठ कहानी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 7 नंबर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा द्वारा रचित पाठ है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसमें यह निबंध है। यह क्या है, तो निबंध है। रामविलास शर्मा द्वारा निबंध रचित है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 8 नंबर बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज जी द्वारा रचित पाठ है जीत जीत में निरखत हूँ, जो कि साक्षात्कार है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 9 नंबर अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी द्वारा रचित पाठ है अभिमन्यु, जो कि ललित रचना है। क्या है, ललित रचना है। अशोक वाजपेयी द्वारा रचित पाठ ललित रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ ललित निबंध है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ललित रचना और ललित निबंध। उसके बाद क्वेश्चन आता है 10 नंबर। 10 नंबर पाठ है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित पाठ है मछली, जो कि कहानी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मछली जो पाठ है वह क्या है, कहानी है, कविता है
निबंध है या क्या है? तो इसमें आंसर होगा कहानी, कहानी है। उसके बाद आता है 11 नंबर, यतीन्द्र मिश्रा। तो यतीन्द्र मिश्रा द्वारा रचित पाठ है नौबत खाने में इबादत। तो यह क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। यह क्या है? व्यक्ति चित्र पाठ है नौबत खाने में इबादत। उसके बाद आता है 12 नंबर पाठ, महात्मा गांधी द्वारा रचित है, जो है शिक्षा और संस्कृति। यह पाठ का नाम अगर देखा जाए तो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है। महात्मा गांधी द्वारा रचित पाठ है शिक्षा शास्त्र, जो है शिक्षा और संस्कृति। पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। अब उसके बाद आता है काव्य खंड। 2 भागों में बांट दिया था इस पाठ को, इसको पाठ विषय सूची को। तो अब दूसरा आ गया है काव्य खंड।